एक फ्रेंड है जो इंजीनियरिंग के टाइम में मेरा फ्रेंड हुआ करता था कॉलेज में, तो वो मिलने के लिए आ रहा है। कैसे हो? थोड़ा सा कुछ सामान ले लिया है। पहुंच गई यूनिवर्सिटी। हम सबको अपने फ़ोन डिपॉजिट करने थे और लाइफ का ये मेरा फर्स्ट कॉन्वोकेशन था। Take your work seriously, but don't take yourselves too seriously. So guys, we are on our way to Ellora Caves. Let's see कितना हम उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। Te quiero desde lo más profundo de mi ser, pero los celos dañan nuestra relación. औरंगाबाद, जिसे आज हम संभाजी नगर से जानते हैं, ये महाराष्ट्र की 5th पॉपुलेटेड सिटी है। ये सिटी थोड़ी सी ऊंचाई पे है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत पहाड़ भी दिख जाते हैं। औरंगाबाद का एक निकनेम भी है, सिटी ऑफ गेट्स। ये नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको 52 गेट्स मिलते हैं। ये सिटी अपने कॉटन टेक्सटाइल और आर्टिस्टिक सिल्क फैब्रिक्स के लिए बहुत फेमस है। 2019 में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, जिसे औरिक भी कहते हैं, फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनी थी इंडिया की, कंट्री के फ्लैगशिप स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर। यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे अजंता और एलोरा केव्स देखने आते हैं, जो कि औरंगाबाद के आउटस्कर्ट्स एरियाज़ में हैं। ये दोनों ही केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 1983 से। यहाँ की औरंगाबाद केव्स, देवागिरी फोर्ट, ग्रीनेश्वर टेम्पल, जामा मॉस्क, बीबी का मकबरा, हिमायत बाग, पंचकी और सलीम अली लेक घूमने की और भी जगह हैं। समय की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से हम लोग यहाँ पे टूरिस्ट जैसे बहुत तो नहीं घूम पाए, लेकिन जैसे ही कॉन्वोकेशन ख़त्म हुआ हम पहुँच गए सीधा एलोरा केव्स। एलोरा केव्स एक रॉक कट केव है। ये 29 किलोमीटर्स आउटस्कर्ट एरिया में है औरंगाबाद के, और यहाँ पे आपको बहुत सारी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और अनफिनिश्ड टेम्पल्स बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म के मिलते हैं। अगर आप एलोरा केव्स घूमने का प्लान बनाते हो तो मेक श्योर करना कि ट्यूसडे को नहीं आओ, क्योंकि ट्यूसडे को ये केव बंद होती है। हम दोनों का मन तो अजंता केव्स भी घूमने का था, लेकिन टाइम हमारे पास इतना लिमिटेड था कि हम वो कर नहीं पाए, और कॉन्वोकेशन के बाद हम सिर्फ एलोरा केव्स ही आ सकते थे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पास था और उस दिन केव खुलती है। ये दिन संडे था। मंडे को अजंता केव्स बंद होती है, तो अगर हम एक दिन यहाँ पर रुकते तो भी हम अजंता केव्स नहीं घूम सकते थे। अजंता केव्स औरंगाबाद से 102 किलोमीटर्स दूर है, जिसमें जाने में टाइम लगता और वो उस टाइम तक बंद हो जाती, क्योंकि सारी केव्स सुबह 9 बजे से खुल के शाम को 5 बजे बंद हो जाती हैं। अब मैं जब अजंता केव्स की बात कर ही रही हूँ तो आप लोगों को उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये केव्स रिवर वाघोरा के ऊपर एक हिल पे बनाई गई हैं। अजंता केव्स में आपको मिलती हैं बहुत ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स जो बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करती हैं, जबकि एलोरा केव्स में आपको मिलते हैं स्कल्पचर्स, कार्विंग्स और मैंने बताया अनफिनिश्ड टेम्पल्स। एलोरा केव्स चरणंदरी हिल्स पे बनाई गई हैं और यहाँ पे आपको टोटल 34 केव्स मिलती हैं। 1 to 12 केव्स में आपको बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं और केव नंबर 13 से लेकर 29 तक आपको हिंदू मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं
और जैन मॉन्यूमेंट्स के लिए आपको 30 से 34 केव्स जाना पड़ेगा। यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। कॉन्वोकेशन से एक दिन पहले जब हम आए थे तो वेदर बहुत ही प्लेजेंट था और ठंड भी थी। कॉन्वोकेशन वाले दिन फर्स्ट हाफ में बहुत गर्मी थी और जब तक हम एलोरा केव्स आए बारिश शुरू हो गई। हमने एलोरा केव्स घूमना केव नंबर 16 से शुरू करा, जिसे कैलासा टेम्पल भी कहते हैं। कैलासा टेम्पल ये एक नोटेबल केव टेम्पल है इंडिया का, इसके साइज़ और आर्किटेक्चर की वजह से, जो कि कार्व करा गया है एक सिंगल रॉक पे। ये टेम्पल माउंट कैलासा से इंस्पायर्ड होके शिवजी को डेडिकेट करा गया है। ये केव हिंदू टेम्पल के मॉडल पे बनाई गई है, जिसमें आपको एक गेटवे, असेंबली हॉल और मल्टी स्टोरीज दिखती हैं। यहाँ पे मेन टेम्पल जो है वो बहुत सारी श्राइन्स के बीचों बीच है। सेम रॉक पे जो और श्राइन्स कार्व करी गई हैं वो डेडिकेट करी गई हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, विष्णु के 10 अवतारों पे, वैदिक गॉड्स और गॉडेसेस पे, जिसमें इंदिरा, अग्नि, वायु, सूर्य और उषा भी हैं, और कुछ नॉन वैदिक डेटीज़ पे जैसे कि गणेशा। इस टेम्पल के बेसमेंट में जो कार्विंग्स हैं वो डिपिक्ट करती हैं लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड के 12 एपिसोड्स को। क्या आपको पता है 20 रुपीज़ के करेंसी नोट पर इसी कैलाशा टेम्पल की इमेज है। अब देखो, इतनी ज़्यादा रिलीजियस तो मैं हूँ नहीं कि मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता सकूँ। इसके लिए तो आपको वहाँ पे गाइड की ज़रूरत पड़ेगी और गाइड आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Estar contigo. Pero la nieve se derrite como mis sentimientos. ये जो आपको लेफ्ट में कार्विंग दिख रही है इसे कहते हैं रामायण पैनल। कहते हैं इसमें कार्विंग करके आपको पूरी रामायण समझाई गई है। Te quiero desde lo más profundo de mi ser. Pero los celos dañan nuestra relación. ये जो आपको पिलर दिख रहा है यही तो औरंगाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी का लोगो है। भाई केव 16 घूमने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं यहाँ पे चाहे 1 महीना रुक लूँ, मैं पूरी केव घूम ही नहीं सकती हूँ। Estar contigo. Pero la nieve se derrite como mis sentimientos.
हिंदू रिलीजन की एक केव घूमने के बाद हमने डिसाइड करा कि नेक्स्ट केव हमारी बुद्धिस्ट रिलीजन की होगी और हमने चूज़ करा केव नंबर 10 क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये हाईली रिकमेंड करी थी। केव नंबर 10 जिसको विश्वकर्मा केव भी कहते हैं और ये मेजर बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल है, यानी कि ये एक चैत्य वर्शिप हॉल है। ये केव कारपेंटर्स केव के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे रॉक को ऐसी अपीयरेंस दी गई है जैसे लगता है कि वुडन बीम से बनी हुई है। इस केव के हार्ट पे 15 फुट स्टैचू है बुद्धा का प्रीचिंग पोज में। इस स्टैचू के पीछे एक बहुत बड़ा बोधि ट्री कार्व करा गया है। यहाँ की जो रूफ है वो रिब्स की जैसे कार्व करी गई है, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि वुड की बनी हुई हो। ये भैया यहाँ पे आके मुझे तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे पिलर की आवाज़ सुना के, जो मुझे तो ज़्यादा समझ में आई नहीं। फिर उन्होंने मुझे इंसिस्ट करा कि मुझे ऊपर जाके देखना चाहिए, तो मैं हिम्मत नहीं होते हुए भी चली गई। देखिए इसमें चैंटिंग होती है, ऐसे करके करते थे। Te quiero desde lo más profundo de mi ser. यहाँ से निकलने के बाद हमें एक केव में और जाना था, जो थी केव नंबर 34, जो कि जैनिज्म रिलीजन के बारे में बताती है। हमने सुना था वो काफ़ी दूर है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर, और यहाँ बग्गी चलती है जो आपको लेके जाती है। हम वहाँ पे बहुत देर बैठे भी, हमने वेट भी करा बग्गी का, पर पता चला अब तो बग्गी चलती ही नहीं है। इतनी थकान के बाद इतना घूमना भी वैसे काफ़ी था। ऊपर से मैंने हील्स भी पहनी हुई थी और ललित ने फॉर्मल शूज़, जो कि हमें बहुत दिक्कत कर रहे थे चलने में। ये जवानी है दीवानी मूवी की नैना की जैसी ही मुझे बात याद आई, जिसमें वो ये कहती है जितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, इसलिए यहीं इसी पल का मज़ा लेते हैं। हमने अपना दिल छोटा ना करके वाइज डिसीजन लिया और हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ से चलते हैं, और भी जगह हैं घूमने की, वहाँ पे उनको कवर करते हैं। फिर क्या था, जाते जाते मुझे बहुत ही प्यारे से लंगूर के बच्चे मिल गए, जिनको मैंने थोड़ी सी ऐसी मूंगफली खिला दी। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आप एलोरा केव्स घूमना चाहते हो, तो मेक श्योर करना कि आप केव नंबर 16, 10 और 34 को ज़रूर कवर करो। एलोरा केव से निकलते ही सीधा हम पहुंच गए गुरुनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि 12th ज्योतिर्लिंग मंदिर है औरंगाबाद में। इस मंदिर में जाने के लिए भी काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ी। मेन रोड से काफ़ी दूर तक चलना पड़ा, और यहाँ पे जाके पता चला कि हम अंदर फ़ोन तो ले ही नहीं जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ठीक ही था क्योंकि मंदिरों में कई बार फ़ोन अलाउड होते ही नहीं है।
तो पहले तो मैं दर्शन करने गई क्योंकि हमें रोड पे ही अपने शूज़ वगैरह उतारने थे। तो मैं पहले दर्शन कर आई, जिसमें थोड़ा समय लगा क्योंकि अंदर आपको काफ़ी अंदर ही अंदर चलना पड़ता है। और जब मैं वापस आ गई तो फिर ललित की बारी आई। ललित गया और अपना दर्शन कर आया। बारिश तो आ रही थी जा रही थी, लेकिन उसकी वजह से मंदिर के बाहर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ और पानी पानी हो गया था। और जैसे ही मैं अपने शूज़ पहनने के लिए जा ही रही थी, मेरा पैर इतनी ज़ोर से टकराया और इतनी ज़ोर से चोट लगी ना कि क्या ही बताऊँ। ललित को दर्शन करने में मेरे से कम ही टाइम लगा। शायद मैं अंदर जाके बारिश का और व्यू का ज़्यादा ही मज़ा ले रही थी और ये जल्दी से आ गया। फिर जिस टैक्सी में हम थे वो भैया हमें लेके गए एक हिस्टोरिक हनुमान टेम्पल में, जिसको कहते हैं श्री भद्र मारुति मंदिर। और यहाँ पे हमारे तो उतर के जाने की, दर्शन लेने की हिम्मत ही नहीं बची थी, तो हमने बाहर से ही हाथ जोड़ के दर्शन ले लिए। फिर हम पहुंच गए आज की हमारी लास्ट टूरिस्ट प्लेस पे, जो थी बीबी का मकबरा। ये वीक में 7 डेज़ ओपन रहता है और यहाँ की टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक है। तो आप इसको लेट नाइट भी कवर कर सकते हो, यानी कि 8 बजे से पहले। और यहाँ पे मैंने देखा कि रात में आने का ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि रात में ये बहुत ही सुंदर लगता है। बीबी का मकबरा ताजमहल से अपनी रिजेम्बलेंस की वजह से और ज़्यादा फेमस है। ये मकबरा आज़म शाह ने, जो कि मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के बेटे थे, उन्होंने अपनी मदर, जिनका नाम दिलरास बानो बेगम था, उनकी याद में बनवाया था। क्या आपको पता है, बीबी का मकबरा सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो औरंगज़ेब ने बनवाया था, और जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो बादशाही मॉस्क है। यहाँ का एंट्री टिकट सिर्फ 25 रुपीज़ का है, और अगर आप कैमरा लेकर आते हो तो आपको अलग से 25 रुपीज़ और दे के टिकट लेना होगा। अंदर आते ही मुझे ये ताजमहल की याद दिला रहा था, और इसकी इसी रिजेम्बलेंस की वजह से इसको डक्कनी ताज कहते हैं, जिसका मतलब ताज ऑफ द डेक्कन। Te quiero desde lo más profundo de mi ser. Pero los celos dañan nuestra relación. यहाँ पे आके आपको फाउंटेन्स भी दिखेंगे, और ये जो मकबरा है ये बनाया गया है बसाल्ट रॉक से, और यहाँ पे कुछ पार्ट्स में स्ट्रक्चर के मार्बल भी यूज़ हुआ है। Yuri, disfruto estar contigo. Pero la nieve se derrite como mis sentimientos. इस मकबरे में आपको जाली वर्क मिलेगा, टूम पे आर्क्स मिलेंगे, और जो इसका इंटीरियर डोम है वहाँ पे आपको बहुत सुंदर डिज़ाइंस भी मिलेंगे। यहाँ पे कई जगह पे मार्बल भी यूज़ करा गया है, जिस पे फ्लोरल डिज़ाइंस हैं, जो कि देख के आपको ताजमहल की ही याद दिलाएंगे।
जब आप इस मॉस्क में अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे दिलराज बानो बेगम की बहुत ही सुंदर सी कब्र मिलेगी। बीबी का मकबरा अंदर बड़ा सुंदर है। सो फाइनली हम लोग इन जगहों को घूमने के बाद अपने होटल की तरफ चल दिए। सो गाइस हम लोग अभी फाइनली होटल आ गए थे, बस थोड़ी देर हम लेटे हैं और उसके बाद मतलब मेरा एक फ्रेंड है जो इंजीनियरिंग के टाइम में मेरा फ्रेंड हुआ करता था कॉलेज में, तो वो मिलने के लिए आ रहा है। ही इज़ पोस्टेड क्या बोलूँ, ही इज़ पोस्टेड एट औरंगाबाद एयरपोर्ट। सो उसने प्लान बना लिया मिलने का, तो वो भी आया हुआ है एंड आई एम रियली टायर्ड। अभी हम जा रहे हैं नीचे रेस्टोरेंट में उससे मिलने। लेट्स सी, आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम मीटिंग हिम, लेट्स सी। हेलो, कैसे हो यार? हेलो पवन, तुम्हें अकेला छोड़ा था। हाय, कैसे हो? नमस्ते नहीं, हाय से। हाँ, क्या ऑर्डर करना है? चाय कॉफी या कुछ और करना है तो बताओ। पवन, या बताओ यार। मुझे नहीं, मैं यहाँ पहली बार। डिनर करने के बाद हम अपने रूम में आ गए थे। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं शावर लेके चाय पी के फिर थोड़ी सी नैप ले लूँगी, क्योंकि उसी रात हमारी 3 बजे ट्रेन थी मुंबई के लिए। Pero los celos dañan nuestra relación. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड इट्स करेंटली 2 AM इन द मॉर्निंग और हम लोग जा रहे हैं मुंबई। इस टाइम पे हमारी ट्रेन है 3 बजे की और इसलिए हम सब रेडी हो चुके हैं और हम लोग का प्लान है कि मंडे हम मुंबई में रुकेंगे, ट्यूसडे इवनिंग हमारी फ़्लाइट है वापस दिल्ली के लिए और वेडनेसडे से वही ऑफिस और वही रूटीन। एनीवेज चलो, अब प्रॉब्लम ये हुई इस बार के औरंगाबाद विज़िट में कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, भागदौड़ हो रही थी और बोलने का, बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बट आई स्टिल ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बेस्ट से बेस्ट शॉट्स ले सकूँ। एनीवेज मैंने आपको यहाँ का रूम नहीं दिखाया था, रूम टूर नहीं दिया था और आई विश मैं पहले रिकॉर्ड कर लेती, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब साफ़ सुथरा बहुत अच्छे से मेंटेन था और मुझे समहाउ अच्छा लगा। लेकिन अब जाते हुए मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो एक छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ आप लोगों को। सो गाइज़, ये आपकी मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस से आप आओगे तो आपको यहाँ पे लगेज रखने की स्पेस मिलेगी और यहाँ पे आपका पेंट्री एरिया है जो काफ़ी मैसी हो गया, तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको वॉशरूम दिखेगा। अगेन वॉशरूम भी थोड़ा सा तो अजीब सा हो गया, बट स्टिल ये है आपका बेदिंग एरिया, ये सब है। यहाँ पे मुझे लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, मतलब रिंग लाइट जैसा कुछ है यहाँ पे इस मिरर में, विच इज़ गुड। और फिर हम यहाँ से आ जाते हैं तो ये हमारी एक कबर्ड है स्टोरेज के लिए एंड दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड दिस लॉकर, तो आप यहाँ पे अपनी प्रेशियस चीज़ें रख सकते हो। सो यहाँ पे है एक बहुत ही बड़ा सा मिरर और यहाँ पे आप अपनी OOTD ले सकते हो अगर आपको कुछ क्लिक करना है तो। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पहले हमने देखा था कैब और ऑटो दोनों अवेलेबल थे इतने ऑड आवर्स में। हमने टैक्सी वालों से बात करी थी लेकिन लास्ट मोमेंट में किसी ने फ़ोन वगैरह नहीं उठाया, तो आई गेस हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। तो हम लोग अब निकल रहे हैं और वहाँ से आके मैंने तो शावर ले लिया था एंड उसके बाद मैंने चाय वाय पी के आई टुक 1 आवर नैप। और ललित तो अभी रेडी हुआ है, मैं पहले रेडी होके ही सोई थी ताकि मैं उठूँ बस और चाय पीऊँ और चल लूँ। सो अब चलो चलते हैं। सो गाइस, लास्ट मोमेंट में एक
अच्छी सी चीज़ हो गई है। जो हमारे ऑटो वाले भैया थे फाइनली उन्होंने कॉल पिक कर लिया एंड ही इज़ कमिंग इन 5 मिनट्स। तो हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग वैसे बिल्कुल रेडी हैं और एक एक स्ट्रॉन्ग कप चाय भी पी लिए। चलो देखते हैं मुंबई में क्या होता है। देखो यहाँ पे होटल में कोई नहीं है रिसेप्शन पे चेकआउट के लिए। हेलो। वी हैव रीच स्टेशन और हम टाइम से पहुंच गए और मैंने अपना फेवरेट काम कर लिया, थोड़ा सा कुछ सामान ले लिया है। मैंने कोई चिप्स वगैरह नहीं लिए, आई होप मैं ऑडिबल होंगी। हमने कोई चिप्स नहीं लिए, बाद में बोलती हूँ, लेट अस स्पीक। सो गाइज वी हैव रीच्ड एट स्टेशन ऑन टाइम और हम फर्स्ट टाइम 3 बजे रात की ट्रेन पकड़ रहे हैं और हम बिल्कुल टाइम पे हैं। इट्स करंटली 2:35, 3 बजे हमारी ट्रेन का डिपार्चर है और मैंने यहाँ आके सबसे पहले कुछ अपना फेवरेट काम कर लिया, विच इज़ दिस। ज़्यादा कुछ नहीं है, लग रहा है ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन पॉपकॉर्न है और एक फ्रूटी ले लिया और एक आध केक का पैक ले लिया, दैट्स इट। चिप्स खाने का मेरा कोई मन नहीं था और पीछे बहुत सारे ऑप्शन है, फ्राइड ऑप्शन, जो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। सो या वी आर ऑल सेट फॉर द ट्रेन जर्नी टू मुंबई। ये सब मुझे ज़्यादातर ना क्राइम पेट्रोल पे दिखता था इस तरीके से, महाराष्ट्र पुलिस। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग सच थिंग्स इन रियल लाइफ। तो दिस इज़ द रेलवे पुलिस स्टेशन औरंगाबाद। छोटा सा स्टेशन है और आई थिंक 2 ही प्लेटफॉर्म है, एक सामने एक ये। लकीली हमें ना सामने वाला प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना था, हमें यहीं पे आना था। सो दैट वेज इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट गॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। सो गाइस आई गॉट दिस मिल्क पाउडर एंड आई एम हैविंग इट ऐसे ही। आप बताना आप लोगों में से कौन ऐसे इसको खा सकता है और किसको पसंद है। मुझे ऐसे खाना कभी कभी पसंद है, स्पेशली मतलब कभी कभी का मतलब है जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, लाइक होटल रूम्स में जब मिलता है वो बचता है ना, देन आई प्रेफर टू ईट इट, अच्छा लगता है। तो गाइस ट्रेन आ गई है और जल्दी आ गई है टाइम से, तो अब हम लोग जाके जल्दी से सेटल हो सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज़ यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे 4 है एक्चुअली में। मैंने अभी कंफर्म करा है, तो 2 यहाँ हैं और 2 उसके वहाँ पे हैं, मतलब उसके नेक्स्ट उस पे। तो चलो चलते हैं ट्रेन में। मुंबई में आई विल ट्राई टू मेक प्रॉपर व्लॉग कि मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे। तो कॉन्वोकेशन के चक्कर में बहुत भागम भाग की, मुझे सारे क्लिप्स में ना वॉइस ओवर करना पड़ेगा। 1 to 6